बहुत बड़ी खबर है आर्कटिक पर। वहां भी जंग का एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। यूक्रेन के साथ आर्कटिक पर भी रूस की नजर है। वहां रूस ने बड़े बड़े जहाज और एंटीशिप मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं। इसकी शिकायत ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस पूरे महाद्वीप की शांति को खतरे में डाल रहा है। बड़ी बात यह कि नेटो की फौज भी इस वक्त आर्कटिक की सीमा पर तैनात है, जो नॉर्वे में अभ्यास कर रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री नॉर्वे में पहुंचे थे। नॉर्वे और रूस दोनों की सीमाएं आर्कटिक से लगती हैं, लेकिन नेटो और रूस की सेनाओं की आर्कटिक में तैनाती एक बड़ी जंग के संकेत हैं। एहतशाम और जानकारी दे रहे हैं इस पर। एहतशाम, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, रूस की ये कोशिश है कि वो पूरी दुनिया को एक संकेत दे, खासतौर पर अमेरिका को, कि रूस को सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं किया जा सकता, उसकी नज़रें कहीं और भी हैं। इसीलिए आर्कटिक सर्कल के आसपास रूसी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उसके नौसेना के दस्ते वहां देखे गए हैं, पनडुब्बियां देखी गई हैं। तो अहम बात यह है कि जानकारों का यह कहना है कि आर्कटिक सर्कल के पास सबसे अहम देश नेटो का नॉर्वे है, और वहां पर इस वक्त नॉर्वे और ब्रिटेन के सैनिकों का कुछ अभियान चल रहा है। तो उसके मद्देनजर रूस ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी नजर दूसरी जगहों पर है। तो यूरोप के बाद जंग का नया केंद्र आर्कटिक सर्कल हो सकता है। ये वो महाद्वीप है जहां तेजी से रूस की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है। नेटो की नजर पहले से आर्कटिक पर है। बर्फ से घिरे आर्कटिक पर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। ब्रिटेन और रूस के बीच जबानी तीर तो चलने भी शुरू हो गए हैं, खासतौर पर तब जब नेटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। नेटो की सेनाएं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम के एक ट्रेनिंग मिशन पर हैं। पिछले 30 साल में इसे नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्वे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने रूस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना आर्कटिक में सक्रिय है। आर्कटिक में रूस की सेना की मौजूदगी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर आर्कटिक में अपनी फौज की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके की शांति बिगड़ने का खतरा है। आर्कटिक में फौजों की तैनाती एक नई जंग की तरफ इशारा हो सकता है, ऐसी जंग जिसका हिस्सा रूस, यूरोप और अमेरिका हो, क्योंकि आर्कटिक भविष्य में एक बहुत बड़े खजाने का दरवाजा खोलने वाला है। ऐसा खजाना जो किसी भी मुल्क को मालामाल बना देगा। इसलिए आर्कटिक में फौज की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि वहां दावा ठोकने के लिए रूस की फौज पहले से तैनात हो रही है। आर्कटिक से रूस की सीमा लगती है। दावा यह किया जा रहा है कि धीरे धीरे रूस वहां अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा समुद्र है जहां बर्फ की बहुत मोटी चादर सारा साल रहती है, पूरा साल रहती है। इसलिए यहां पर सेनाओं की तैनाती पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दावा यह है कि रूस अपने बड़े बड़े जहाज आर्कटिक में पहुंचा रहा है और वहां गश्त भी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक लंबे वक्त से दावा करते रहे हैं कि आर्कटिक में बर्फ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से 2035 तक आर्कटिक पूरी तरह बदल सकता है। बदलाव यह होने का अनुमान है कि गर्मियों में वहां बर्फ होगी ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है उसे रूस निकालना शुरू कर सकता है। यह सारी दुनिया को पहले से पता है कि कच्चे तेल के अलावा आर्कटिक में कई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जो बर्फ के पिघलने के बाद निकाला जाना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में समुद्र के नए रास्ते भी खोजे जा सकते हैं, जिनसे कारोबार आसान होगा, और इन रास्तों पर कब्जा उसी का होगा जिसकी सेनाओं की वहां तैनाती होगी। शायद इसीलिए आर्कटिक की बर्फ पिघलने से पहले ही वहां पर कब्जे की जंग छिड़ गई है। आर्कटिक की बर्फ पिघली तो दुनिया भर के शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, लेकिन महाशक्तियों का ध्यान अभी आर्कटिक में छिपे खजाने पर है। दावा यह है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की चिंता भी इसीलिए है। ध्यान यूरोप की शांति से ज्यादा आर्कटिक पर रूस के कब्जे पर है, जबकि नॉर्वे जैसे छोटे से देश में सेनाओं की तैनाती बढ़ाने के पीछे नेटो का मकसद भी कुछ अलग नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका की नजर भी आर्कटिक के खजाने पर है। हालांकि रूस का दावा इससे कुछ अलग है। रूस का दावा यह है कि वो फौज की तैनाती केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहा है, क्योंकि जिस तेजी से आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, सबसे बड़ा खतरा रूस को होगा। क्योंकि आर्कटिक की सीमा जिन देशों से लगती है उनमें जमीन का 53% हिस्सा रूस का है। सबसे बड़ी सीमा होने की वजह से सबसे बड़ा खतरा भी है। मतलब यह कि अगर बर्फ तेजी से पिघलती है तो रूस की सीमा के पास वाले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। इसलिए रूस का कहना है कि वो आर्कटिक में अपनी सेना की तैनाती केवल इसलिए कर रहा है ताकि अगर कोई मुसीबत आई तो वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके। रूस के इस दावे में दम हो सकता है, लेकिन इसके लिए रूस ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को भी तैनात कर दिया है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि रूस का इरादा सुरक्षा से कुछ ज्यादा,
जो बड़े खतरे की तरफ इशारा है।